बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव चारों ओर हरियाली, पहाड़ों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल स्वभाव के थे, मेहनती थे और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और पहनने को भी ठीक कपड़े नहीं थे। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन के मन में कोई शिकायत नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी श्रद्धा। वह हर सुबह नदी में स्नान करके पास के शिवालय में जाता और पूरी निष्ठा से कहता, ओम नमः शिवाय। अर्जुन को विश्वास था कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं। शिव मंदिर का जीवन। शांतिपुर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर का शिवलिंग स्वयं किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया था। मंदिर में हर सोमवार को बहुत भीड़ रहती थी। दूर दूर से लोग दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, फूल और जल चढ़ाने आते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम था पंडित हरिहर शास्त्री। वे विद्वान तो थे लेकिन स्वभाव से कुछ अहंकारी भी थे। उन्हें अपने ज्ञान, अपने मंत्रों और अपने पद पर बहुत घमंड था। वे गांव के गरीब लोगों को अक्सर छोटा समझते थे। अर्जुन भी जब मंदिर में आता तो शास्त्री जी उसे कभी कभी तिरस्कार से देखते और कहते, अगर भगवान की कृपा चाहिए तो पहले कुछ साधन लाओ, खाली हाथ भक्ति से क्या होगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता। वह जानता था कि भगवान को धन नहीं, मन की सच्चाई चाहिए। एक कठिन समय, 1 वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गई, कुएं सूखने लगे और पशुओं के लिए चारा तक नहीं। गांव के लोग परेशान हो गए। जिनके पास थोड़ा बहुत अनाज था वह भी दिन ब दिन खत्म होने लगा। अर्जुन की स्थिति और भी खराब थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता लेकिन काम कम हो गया था। कई बार उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी वह शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ता। वह हर दिन मंदिर के सामने बैठकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है तो इस गांव पर कृपा कीजिए, लोगों की रक्षा कीजिए, सबके दुख हर लीजिए। उसकी आवाज में बहुत पीड़ा थी लेकिन उससे भी अधिक विश्वास था। एक चमत्कारिक सुबह, एक सोमवार की सुबह, जब अर्जुन मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार के सामने एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे सब कुछ देख रहे हों। अर्जुन ने श्रद्धा से प्रणाम किया। साधु ने पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? अर्जुन ने पूरी कथा सुनाई। सूखा, भूख, गरीब और गांव की हालात, सब कुछ साधु चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, अर्जुन क्या तुम सच में मानते हो कि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं पूरे मन से मानता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तो आज की रात मंदिर में केवल एक दीपक जलाकर यही ध्यान करना, किसी से कुछ मत कहना, जो भी देखोगे उसे सत्य मानना, पर भयभीत मत होना। इतना कहकर साधु उठे और भीड़ में कहीं खो गए।
रात का रहस्य। रात घिर आई, मंदिर सूना था, केवल दीपक की लौ हल्की हल्की हिल रही थी। अर्जुन मंदिर के भीतर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के भीतर एक अलग सी हवा बहने लगी हो। बेल पत्र की खुशबू फैल गई, जबकि वहां कोई फूल तक नहीं था। फिर भी शिवलिंग के ऊपर से हल्की नीली रोशनी उठी। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह साधु जो दिन में मिले थे अब मंदिर के बीच खड़े थे, लेकिन उनके रूप में एक अलौकिक आभा थी। उनके गले में सर्पों की माला थी, जटाओं में गंगा की धारा और माथे पर चंद्रमा। अर्जुन समझ गया कि ये साधारण साधु नहीं, स्वयं महादेव हैं। अर्जुन तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। हे महादेव, आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त को दर्शन दिए। शिव जी की वाणी गूंजी, अर्जुन, तुच्छ वही है जिसका मन अहंकार से भरा हो, जिसने दुख में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। वह मेरे लिए सबसे बड़ा भक्त है। वरदान का प्रश्न। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। लोग भूख से मर रहे हैं। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा। उसी क्षण मंदिर के नीचे से एक जलधारा फूट पड़ी, पहले धीमी फिर तेज। कुछ ही पलों में वहां छोटी धारा एक पवित्र कुएं में बदल गई। मंदिर के आंगन में मौजूद सूखी मिट्टी नमी में भरने लगी। बाहर जहां जहां कुएं सूखे थे वहां भी धीरे धीरे पानी भरने लगे। अर्जुन ने यह देखकर दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन शिवजी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, यह जल केवल प्यास नहीं बुझाएगा, यह तुम्हारे गांव के हृदय में भी विश्वास जगाएगा। पर याद रखना, चमत्कार से बड़ा है सच्चा कर्म। लोगों को एक दूसरे की सहायता करना सिखाओ। इतना कहकर महादेव की आकृति दीपक की लौ में विलीन हो गई। गांव का बदलना। अगली सुबह मंदिर में जल की नई धारा देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पहले लोग हैरान हुए, फिर खुशी से झूम उठे। स्त्रियां घरे लेकर आई, बच्चों ने पानी छुआ और बुजुर्गों ने मंदिर में बैठकर पूजा शुरू कर दी। पंडित हरिहर शास्त्री भी दौड़े दौड़े आए। जब उन्होंने जलधारा देखी, चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जल को छूकर माथे से लगाया, फिर अर्जुन से पूछा, यह सब कैसे हुआ? अर्जुन शांत स्वर में बोला, भोलेनाथ की कृपा है। शास्त्री जी कुछ कहना चाहते थे, पर उनके पास शब्द नहीं थे। उनके भीतर पहली बार यह एहसास जागा कि भगवान केवल मंत्रों, विधि विधानों या उच्च कुल में नहीं रहते, वे तो सच्चे हृदय में वास करते हैं। अहंकार का टूटना। फिर भी शास्त्री जी के मन में एक प्रश्न था। वे बोले, अगर यह सच है तो भोलेनाथ ने दर्शन केवल तुम्हें ही क्यों दिए? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, क्योंकि मैं उनसे कुछ छिपा नहीं सका। मेरे पास घमंड नहीं था, केवल पुकार थी। यह सुनकर शास्त्री जी का सिर झुक गया। उनके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने उसी दिन से गांव के गरीब के प्रति अपना व्यवहार बदल दिया। मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति से सम्मान से बात करने लगे। एक और परीक्षा। कुछ महीने बीते, गांव में सब कुछ ठीक होने लगा। खेतों में फिर से हरियाली छाने लगी, पशु स्वस्थ होने लगे और लोग मंदिर में प्रतिदिन दीप जलाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति की परीक्षा एक बार नहीं कई बार होती है। गांव के पास के जमींदार धनपत सिंह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत धनी था, लेकिन स्वभाव से कठोर और लोभी था।
उसे लगा मंदिर की जमीन उसके अधिकार में आ जाए तो वह उस पवित्र जलधारा पर कब्जा कर सकता है। उसने कुछ लोगों को साथ लेकर मंदिर की जमीन पर दावा ठोक दिया। वह बोला, यह जमीन मेरी है, मंदिर यहाँ से हटेगा। गांव वाले डर गए, सबके मन में भय बैठ गया। अर्जुन फिर मंदिर गया और वहां शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? अगर मंदिर ही नहीं रहेगा तो आपकी पूजा कैसे होगी? रात को फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव की ध्वनि गूंजी, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि मंदिर ईंटों से बनता है? अर्जुन चुप रहा। शिवजी बोले, मंदिर वहां होता है जहां भक्ति हो, पर जहां अन्याय हो वहां धर्म को खड़ा रहना ही पड़ता है। कल प्रातः सत्य बोलना और डरना मत। न्याय की विजय। अगले दिन गांव के लोग, अर्जुन, पंडित, शास्त्री और कुछ बुजुर्ग मिलकर जमींदार के सामने पहुंचे। अर्जुन ने बिना भय के कहा, यह भूमि केवल पत्थर नहीं, आस्था है। अगर इसे लेंगे तो गांव के हृदय से भक्ति छीनेंगे। धनपत सिंह हंसा, भक्ति से मुकदमा नहीं जीते जाते। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, हल्की घरघराहट हुई, लोग घबरा गए। फिर दूर एक चमकती हुई रोशनी मंदिर के ऊपर पड़ी। उसी क्षण जमींदार के घोड़े बिदक गए, उसके कागज हवा में उड़ गए और उसके साथ आए लोग भाग खड़े हुए। गांव के एक पुराने दस्तावेज में वह भूमि पहले से मंदिर के नाम दर्ज थी। सत्य सामने आ गया। धनपत सिंह को अपना दावा वापस लेना पड़ा। वह बहुत लज्जित हुआ। कुछ समय बाद वह भी अर्जुन के पास आया और बोला, मैंने अहंकार में गलती की, मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा तो हम सबके लिए भोलेनाथ से ही मिलती है। सच्ची भक्ति का अर्थ। समय बीतता गया। अर्जुन अब केवल एक गरीब युवक नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसने कभी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वह चुपचाप सेवा करता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर सोमवार को शिवलिंग पर केवल जल, बेल पत्र और सच्चा मन अर्पित करता। वही पंडित शास्त्री भी बदल गए थे। वे अब भक्ति को केवल कर्म कांड नहीं बल्कि करुणा और विनम्रता मानने लगे थे। उन्होंने गांव में एक नियम बनाया कि मंदिर के भोग से पहले सबसे पहले गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन दिया जाएगा। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता तो लोग उसे अर्जुन की कहानी सुनाते। यह सुनकर सब समझ गए कि कृपा केवल शिव की नहीं, शिव शक्ति की है। जब भोलेनाथ दया करते हैं तो माता पार्वती भी अपने करुणामय हाथों से भक्तों को सहारा देती है। अर्जुन ने जीवन भर एक बात नहीं भूली, भगवान दूर नहीं है। वे केवल शोर में नहीं सुनाई देते, वे मौन, श्रद्धा और सच्चे प्रेम में प्रकट होते हैं। कहानी का सबसे सुंदर पक्ष यह था कि अर्जुन ने कभी चमत्कार की मांग नहीं की। उसने केवल दूसरों के लिए प्रार्थना की। शायद इसी कारण उसके जीवन में चमत्कार उतरा।